जय हिंद प्यारे बच्चों। और कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। यानी हम लोग आज सीखेंगे कि समतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और उसका किरण आरेख कैसे हम लोग खींचेंगे। तो जो भी पॉइंट आपको बताए जाएंगे बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे, तो कभी भी आपको किरण आरेख खींचने में दिक्कत होने वाली नहीं है। केवल आप बताए गए बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये आपका कोई दर्पण है। इसका नाम हम लोग दे रहे हैं यम1 यम2। ये कोई आपका समतल दर्पण है, ठीक है। और इस दर्पण पर ये अभिलंबवत एक रेखा खींच दिया गया है, ठीक है भाई। ये क्या है? इस दर्पण पर लंबवत रेखा। अगर मान लीजिए इस दर्पण के सामने कुछ दूरी पर कोई वस्तु रखी है, ये आपकी कोई वस्तु है। वस्तु की लंबाई को हम लोग लिखते हैं ओ डैश से, ठीक है। अब हमको इसका प्रतिबिंब प्राप्त करना है कि इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो प्यारे बच्चों, हम लोग दो किरणें भेजेंगे। कहाँ से भेजेंगे? इस जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, इसके शीर्ष से। तो एक किरण हम लोग इस रेखा के समांतर भेज देंगे, इस रेखा के समांतर। चूंकि यह रेखा जो है वह दर्पण पर अभिलंब है, तो अगर इसके समांतर रेखा, इस रेखा के समांतर अगर ये किरण जाएगी तो ये टकरा कर क्या होगी? इसी पर टकरा कर वापस आ जाएगी। इसी पर क्या होगी भाई? टकरा कर वापस आएगी, ठीक है भाई। यानी इधर की तरफ टकरा कर जब आएगी तो इस डायरेक्शन में इधर निकल जाएगी, ठीक है। दूसरी किरण हम लोग इस पॉइंट पर भेजेंगे। तो दूसरी किरण जब यहां पर भेजेंगे तो यहां से जब टकराएगी, यहां से जब परावर्तन होगा तो परावर्तित किरण कुछ इस तरह से इस डायरेक्शन में निकल के आएगी, ठीक है। ये अभिलंब का काम करेगा। ये आपका आपतन कोण आई होगा और ये आपका परावर्तन कोण आर होगा, और ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे भाई? बराबर। अब प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, उसके लिए हम लोग देखेंगे कि जो परावर्तित किरणें हैं, दोनों परावर्तित किरण एक दूसरे को कहाँ पर काट रही हैं। जहां पर काटेंगी वहीं पर प्रतिबिंब आपका बनेगा। तो जरा आप गौर करिएगा कि एक प्रकाश किरण समांतर आई है जो यहां से टकराकर पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट के इधर जा रही है। दूसरी किरण जो इस पॉइंट पर आकर टकराई है वह यहां से परावर्तित होकर इधर जा रही है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा गौर करेंगे कि एक परावर्तित किरण इधर नीचे जा रही है और एक परावर्तित किरण सीधे समांतर इधर जा रही है। तो आप खुद जरा सोचिए, क्या ये दोनों परावर्तित किरण एक दूसरे को कभी काटेंगी? कभी नहीं काटेंगी भाई। ये नीचे की तरफ जा रही है और ये सीधा इधर जा रही है, तो आगे ये दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? जब वास्तव में किरणें नहीं काटती हैं तो उन परावर्तित किरणों को पीछे बढ़ाया जाता है। कहाँ बढ़ाया जाता है भाई? पीछे। तो इसको पीछे बढ़ाएंगे तो आपका कुछ इस तरह से इधर की तरफ आएगी, और इस परावर्तित किरण को पीछे बढ़ाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को कहीं काटती हुई क्या होंगी भाई? प्रतीत होंगी।
ये दोनों किरणें एक दूसरे को क्या करेंगी भाई, काटती हुई प्रतीत होंगी। और जहां पर काटती हुई प्रतीत होंगी वहीं से अभिलंब डाल देंगे। ठीक है भाई, तो ये जो आपका अभिलंब पड़ेगा यही आपका क्या होगा भाई, यही आपका प्रतिबिंब होगा आई आई डैश। बात समझे? जब प्रकाश किरणें वास्तव में एक दूसरे को नहीं काटे तो उन परावर्तित किरणों को पीछे बढ़ाते हैं और पीछे जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होंगी उसी बिंदु पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। यानी दोनों परावर्तित किरण इस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत हो रही, यहां से हम लोग लंब डालेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या मिल जाएगा भाई, प्रतिबिंब मिल जाएगा। अब आप जरा देख के बताइए कि ये प्रतिबिंब कैसा है। तो आप देखेंगे कि वस्तु ऊपर की तरफ रखा है तो प्रतिबिंब भी कहां पर बन रहा है, ऊपर की तरफ। ठीक है, और कहां पे बन रहा है, तो दर्पण के पीछे बन रहा है। और ये भी हम लोग जानते हैं, और जो बच्चे नहीं जानते होंगे जान लेंगे, कि दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु है, अगर वस्तु की दूरी 10 सेमी है, दर्पण से वस्तु की दूरी अगर 10 सेमी है तो प्रतिबिंब की दूरी भी दर्पण से 10 सेमी होगी, लेकिन किधर, दर्पण के पीछे। और अगर वस्तु आपकी, मान लीजिए कि अगर आपकी वस्तु 5 सेमी है, वस्तु की लंबाई कितना है भाई, 5 सेमी, तो प्रतिबिंब भी 5 सेमी ही लंबा बनेगा। ठीक है, और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। कैसा बन रहा है भाई, सीधा और आभासी। तो समतल दर्पण द्वारा कभी भी प्रतिबिंब बनेगा, केवल एक ही तरीका है। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आपको समतल दर्पण द्वारा बनाना है तो उसके लिए बस केवल एकमात्र यही तरीका है आपका किरण आरेख खींचने का। वस्तु को इसके पास करेंगे या फिर दूर करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका फिगर इसी तरह का बनेगा। बस फिगर के आकार में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है भाई, फिगर थोड़ा छोटा हो जाएगा। अगर ये वस्तु पास हो, 5 सेमी की दूरी पे है तो प्रतिबिंब 5 सेमी की दूरी पे बन जाएगा। ठीक है भाई, ये वस्तु बड़ा होगा तो प्रतिबिंब बड़ा बन जाएगा। लेकिन आपको किरण आरेख जो भेजना है इसी प्रकार से भेजना है। एक इस लंबवत रेखा के समांतर, यानी जिस लंबवत रेखा पर वस्तु रखी गई होगी उस लंबवत रेखा के समांतर भेजेंगे, और एक इस लंबवत रेखा के इस बिंदु पर। ठीक है, यानी अभिलंब जहां दर्पण को ये लंबवत रेखा काट रही है उसी पॉइंट पर भेजेंगे हम। ठीक है भाई, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का जो किरण आरेख खींचना होता है वो बात आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आ गई होगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।